सरकार से है तो सरकार से कहेंगे कि इनकी करो, और सरकार अगर नहीं सुनती है तो सुनाना। हर कोई चाहता है कि राजनीति में बदलाव हो, अच्छे लोग आगे आए और राजनीति जो है वो कार्य सुंदर बने, और जो समस्याएं हैं लोगों की जुड़ी हुई समस्याएं, चाहे बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो या अन्य दिक्कतें हो, वो दूर हों। लेकिन कोई ना कोई आवाज़ उठाना नहीं चाह रहा, या कहीं कि उठाने का मौका नहीं मिल रहा। लेकिन अब एक पार्टी ऐसी आई है जो चाहती है कि बड़ा बदलाव हो, और बड़े बदलाव के साथ जो है हरियाणा में एक नया राजनीति का सूर्य का उदय हो। तो आज एक नई पार्टी की घोषणा हुई है। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से एक पार्टी की घोषणा हुई है जिसका नाम इंडियन जनता पार्टी है। जी हाँ, इंडियन जनता पार्टी, जिसने आज यहाँ पर घोषणा हुई है हिसार में, और कहा जा रहा है कि हरियाणा की राजनीति में नया बदलाव आएगा इस पार्टी के आने से, और काफ़ी कुछ कार्य ये पार्टी करने वाली है। तो जिन्होंने आज पार्टी की घोषणा की है, जिनके मुखवृंद से इस पार्टी की घोषणा हुई है, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है और वो किस तरीके से इस पार्टी को ऊपर उठाएंगे और ये पार्टी क्या बदलाव लाएगी, किस वजह से ये पार्टी की स्थापना हुई है, तो वो भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमेद तलवंडी जी। जी हाँ, उमेद सिंह तलवंडी जी को वैसे तो शहर का बच्चा जानता है, हर कोई जानता है, लेकिन नहीं जानता तो उनको हम बता भी देते हैं, जो लोग नहीं जानते, कि उमेद सिंह तलवंडी एक ऐसा नाम है जिन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत की और हर किसी का सहयोग करते हुए आगे बढ़े, समाज की बुराइयों को दूर करते रहे, और जो है गांव की राजनीति में भी हमेशा सक्रिय रहे, सरपंच भी रहे, और शहरी राजनीति में भी हमेशा सक्रिय रहे। हरियाणा स्तर की राजनीति उन्होंने की, और अब जो है उनके ही मुखवृंद से आज इस पार्टी की घोषणा हुई है। तो चलिए बातचीत करते हैं। प्रधान जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक नई पार्टी का उदय आपके मुखवृंद से हुआ है और नई पार्टी की घोषणा हुई है। आपसे जानना चाहते हैं कि इंडियन जनता पार्टी जो है वो जिसकी शुरुआत आज हुई है, जो आज इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या किस तरह का बदलाव आप लोग लाना चाहते हैं? हम संदीप जी इस तरह के बदलाव लाएंगे कि जैसे हरियाणा के लोग ये समझेंगे कि ये पार्टी अगर बहुत पहले स्थापना हो जाती तो आज लोगों को जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो लोग दुखी हैं, हर बार लोग वोट डाल देते हैं और वोट के बाद उम्मीद करते हैं कि ये पार्टी तुम्हारे को समस्या हल करेगी, लेकिन फिर वही उदासी, लेकिन 5 साल तक उनके पास कोई होता नहीं। हमारी पार्टी ऐसा राम राज्य ले आएगी जिससे आप ये देखना कि हरियाणा के लोग दिल से थाली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, मोमबत्तियाँ जलाएंगे। क्योंकि मैं तो गांव का रहने वाला हूँ। थालियाँ तब बजाई जाती है किसी का लड़का पैदा हो जाए ना, तो गाँव में थाली बजती है, और किसी अच्छी बात को कहे तो तालियाँ बजती हैं, और वही मोमबत्तियाँ, कोई दिवाली का उत्सव हो, वैसे दीपक जलाते थे, आजकल मोमबत्तियों का टाइम आ गया। तो हमारी ऐसा राम राज्य लाएंगे कि लोग ये थाली, ताली और मोमबत्तियाँ दिल से जलाएंगे, जो दिल से। यानी जो राम जी के राज में हुआ था, राम जी जब आए थे तो अयोध्या को बिल्कुल दीपों की तरह से सजा दिया गया था। एक बदलाव, क्योंकि राम राज था तो बदलाव हुआ। तो आप भी क्या वैसा ही बदलाव लाना चाहेंगे? हम ऐसा बदलाव लाना चाहेंगे कि मैंने पहले कहा कि हम लोगों के दिलों को जीतेंगे। हमारी जो पार्टी है वो लोगों के दिलों को जीतेगी और उनके दिलों पर राज करेगी। जब लोग पहली बार लोगों को हम ये समझाएंगे कि आप जाति के नाम के ऊपर, क्षेत्रवाद के नाम के ऊपर, और जो लोग लालच में घोषणाएं करते हैं उनके नाम पर नहीं, अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डाल के देख लो। हमारी पार्टी कहेगी एक बार अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डाल के देख लो। अगर अंतरात्मा की आवाज़ पर लोग वोट डालेंगे तो उनको कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। क्या बात है, पछतावा नहीं होगा और एक बड़ा बदलाव किया जाएगा। राम राज जैसा राज जो है वो लाया जाएगा, ये कहना है उमेद सिंह तलवंडी जी का। और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि एक बदलाव लाना चाहते हैं, तमाम बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, चाहे महंगाई, भ्रष्टाचार या बेरोजगारी हो, या जो भी बड़ा मुद्दा आज के समय में है। हर कोई चाहता है बदलाव, तो लेकिन बदलाव की शुरुआत आज इन्होंने यहाँ से कर दी है। सर ये बताएं, संगठन हर कोई घोषणा अपने पार्टी की कर दी है, आपके मुखवृंद से पार्टी की घोषणा हो गई है, लेकिन देखा जाता है जब राजनीतिक पार्टी किसी की घोषणा होती है तो कई बड़े चेहरे, बड़े नाम जो है उसके अंदर शामिल होते हैं। तो कहा जाता है कि आपके बारे में भी, आपकी पार्टी के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, या बड़े बड़े ऐसे घराने जुड़े हुए हैं जिन्होंने लोगों के लिए आवाज़ उठाई, लोगों के लिए काम किए, जनता की आवाज़ उठाई, जनता की आवाज़ बने, वो भी इससे जुड़े हुए हैं और वो भी इस बदलाव को चाहते हैं। तो क्या ये सच्चाई है? ये सच्चाई है कि इस पार्टी के अंदर बहुत ही अनुभवी, बुद्धिजीवी और ऐसे मतलब लोग जो योग्य होंगे
योग्यता के आधार पर होगा। और कोई ऐसे लोग भी बहुत से हैं जो राजनीति से परहेज करते हैं, राजनीति में नहीं आना चाहते, वो कहते थे राजनीति तो ये डर्टी गेम है। हम उन लोगों को भी जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे वो किसी संत महात्मा हो, जो कोई भी हो, उनके पास हम खुद जाएंगे और अच्छे लोगों को राजनीति में लाने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रेरित नहीं करेंगे, उनको मनाएंगे। उनको ये मनाएंगे जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक मतलब देश का कल्याण, देश की भलाई, देश की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकती। जो क्यों कि मैं रोकना चाहूंगा जी, बिल्कुल इन्होंने जैसा कि बताया, बड़े नाम, बड़े लोग जो हैं इसमें शामिल तो हैं ही हैं, और भी लोग आएंगे। और जो पहले की जैसा कि लोग पहले काम करते रहे, राजनीति में सक्रिय रहे, कुछ ऐसे नाम, बड़े नाम हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे, वो तो इसमें आएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे सामाजिक लोग भी आएंगे जो समाज के लिए काम करते हैं, समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। जो लोग राजनीति को कहते हैं कि बुराई है, लेकिन उस बुराई के अंदर उतर कर कोई साफ नहीं करना चाहता, लेकिन इस पार्टी का ये मकसद है कि वो लोग भी इसमें आए जो इसमें इस पार्टी को, यानी इस समाज को साफ करने का काम करेंगे, वो लोग भी इसमें आएंगे। जी बताएं, हर पार्टी की कार्यकारिणी जो होती है वो उसका गठन किया जाता है, ऊपरी स्तर तक जो है इसकी शुरुआत होती है। कार्यकारिणी में मैं बात करूं तो बड़े स्तर पर लोग जुड़े हुए होते हैं। तो क्या आपकी पार्टी में भी ऊपरी स्तर से जुड़ करके कार्यकारिणी बनेगी, या आप नीचे से आम आदमी के साथ जुड़ कर भी काम करेंगे, आम आदमी को भी साथ लेकर के काम करेंगे? हम आम आदमी को साथ लेकर भी काम करेंगे। मेरा अनुभव रहा है कि कई बार एक आम आदमी इतना बढ़िया सुझाव दे देता है कि जितना बढ़िया सुझाव कोई बहुत बड़ा नेता भी नहीं दे सकता। हम हर आदमी से मिलेंगे और आम आदमी के सुझाव लेंगे, और उनके सुझावों के अनुरूप जो भी जिसके अच्छे सुझाव होंगे उनका हम स्वागत करेंगे, और अच्छे सुझाव लेकर नीचे से ऊपर लग राष्ट्रीय सतह तक ये पार्टी जो है बनेगी। और अगर मैं ये कहूँ तो शायद किसी को जचेगी नहीं। अब मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन हरियाणा में हमारी पार्टी की सरकार आएगी और राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी बनेगी, पूर्ण बहुमत जब बीजेपी का नहीं आएगा, और हमारी पार्टी इतनी उभर कर आएगी कि जो कांग्रेस बने, बीजेपी बने, कोई अन्य तीसरा मोर्चा बने, जो भी राष्ट्रीय स्तर पर सरकार इस बार आएगी वो हमारे समर्थन के बिना नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्या बात है, साफ तौर पर दो टूक बात कह दी गई है कि भाई जो भी पार्टी जीतेगी हमारे समर्थन के बगैर सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर इन्होंने तैयारी कर रखी है, पूरा मंथन किया हुआ है, एक एक चीज पर काम किया हुआ है, और उसकी शुरुआत आज कर दी गई है। और साफ तौर पर इनका यह भी कहना है कि कार्यकारिणी की मैं बात करूं तो ये सुनने में आया है कि ये जो है निचले स्तर के लोगों को, यानी जो गाँव गुआंड मोहल्ले वाले होते हैं वहां से भी जोड़ करके ऊपरी स्तर तक, जिला स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी जो है कार्यकर्ता भी बनाएंगे, कार्यकारिणी भी बनाएंगे, और उस पर भी काम किया जाएगा। सर, सुना है कि गांव गवांड में भी कार्यकारिणी बनेगी, शहर में भी कार्यकारिणी बनेगी, जिले में भी बनेगी और राज्य में भी बनेगी। क्या ये संभव होगा? बिल्कुल, आपने ठीक सुना है। जो आपने सुना है वो बिल्कुल होगा। और हमारी पार्टी के जो नेता होंगे लोगों से मन के नहीं, दिल की बात करेंगे। जब लोगों से दिल की बात करेंगे तो लोग भी हमसे दिल की बात करेंगे, और लोगों के साथ जब दिल की बात करेंगे तो लोग अपने आप ये समझेंगे कि बिल्कुल ये पार्टी राम राज्य ले आएगी। और इतना ही नहीं है, हमारा जब ये पार्टी की कार्यकारिणी पूरी बन जाएगी, उसके बाद हम प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट लेवल के पर हमारे आदमियों को छोड़ेंगे, और पूरा हम ये मीडिया माध्यम से कह देंगे, किसी को अगर कोई परेशानी है, किसी के प्रकार का दुख है, तो हमारे से आकर मिलें। हम उनके चुनाव से पहले भी दुखों में उनकी मदद करेंगे। ये तो सरकार से कहेंगे कि इनकी करो, और सरकार अगर नहीं सुनती है तो सुनाना कैसे सुनाया जाएगा वो भी खुलासा मैं नहीं करूंगा। अच्छा, वो समय बताएगा। मैंने स्टूडेंट लाइफ से यही काम किया है, यही काम किया, संघर्ष किया है, और बड़े बड़े लोगों में सुनाई करवाई है। अब सुनाई कैसे करवाएंगे, इसको कैसे रहने दो, भी जो है इतना ही रहने दो, करवाएंगे सुनवाई हम। तो भाई साफ तौर पर दो टूक बात कह दी गई है कि जनता की आवाज़ अगर सरकार नहीं सुनेगी तो जो है अभी इस तरीके से आवाज़ सुनाई जाएगी कि सरकार भी हिल जाए, या उसको भी पता लग जाए कि वाकई में कोई पार्टी आ गई है, मुकाबला किसी से कड़ा शुरू हो गया है। जी हाँ, इंडियन जनता पार्टी, जिन्होंने कहा है कि शुरुआत में इनका झंडे का रंग भी सफ़ेद होगा, शांति का प्रतीक होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये जो है क्रांति लाने में भी पीछे नहीं हटेंगे, और वो इन्होंने कह भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। जयवीर भाई भी हमारे साथ जुड़े। जयवीर भाई, इंडियन जनता पार्टी नई शुरुआत, नई घोषणा आज हुई है, कहा जा रहा है कि जल्द ही इसकी कार्यकर्ताओं की कार्यकारिणी भी बनेगी। आपका क्या कहना है, कितना काम कर पाएंगी ये पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो उमेद सिंह तलवंडी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ
जो आज राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को यहाँ हिसार में इकट्ठे करने का काम इन्होंने कराया है और आईजेपी की घोषणा करी है, जो कि मजदूरों की, कमेरों की, विद्यार्थियों की, व्यापारियों की और वंचितों की एक मतलब मांग को पूरा करने के लिए इन्होंने रणनीति बनाने का काम किया है। उसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर लड़ाई लड़ेंगे और बहुत ही अच्छा अनुभव इस पार्टी का लोगों के साथ रहेगा और संसद में भी और विधानसभा में भी सड़क से लड़ाई लड़कर ये नीचे ज़मीनी स्तर से उठ के जाने का काम करेगी। बहुत बहुत बढ़िया। और वो उम्मीदें इस पार्टी से काफ़ी लगाई गई हैं, जैसा कि भाई ने भी बताया कि बहुत कुछ काम ये पार्टी कर सकती है और बहुत कुछ काम करेगी भी। एक मिनट मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम प्यारेलाल करवासरा एडवोकेट जी। एडवोकेट साहब, आपको क्या लगता है कि ये इंडियन जनता पार्टी है, क्या कितना कारगर सिद्ध हो पाएगी, कितना काम कर पाएगी, क्या जनता की मांगों पर, दिलों पर राज कर पाएगी, जैसे उन्होंने कहा कि दिलों पर राज करेंगे? जिस लाइन पे इस पार्टी ने अपना रूपरेखा तैयार की है, उससे तो लगता है कि ये वास्तव में ही काफ़ी सफलता हासिल करेगी प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, और लोगों की समस्याओं का समाधान करने में सफल होगी। क्या बात है, पूरी उम्मीदें आपको भी इस पार्टी से लगी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल साफ तौर पर। बिल्कुल साफ तौर ये बहुत उम्मीदें इस पार्टी से हैं और इस पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि जो भी काम करेंगी कुछ बड़े स्तर पर करेंगी, कुछ अच्छा करेंगी। और शुरुआत आज कर दी है इन्होंने, घोषणा की है आज, लेकिन बड़ा बदलाव लाएंगी। सर, क्या लगता है ये पार्टी बड़ा बदलाव ला पाएगी या नहीं ला पाएगी? ऐसे है कि आज सवेरे से ही सरपंच साहब का न्योता हमें मिला और सरपंच साहब ने बताया बहुत बड़ा भंडारा करके आसपास के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, छात्रों को इन्होंने बुलाया, इकट्ठ किया और उन सब के बीच में इन्होंने ये पार्टी की जो घोषणा की है और घोषणा का जो करते हुए इन्होंने कहा है, आश्वस्त किया है जनता को कि हम इस जनता की लड़ाई के लिए आज जो महंगाई का सबसे जटिल मुद्दा है और बेरोजगारी का सबसे जटिल मुद्दा है, भ्रष्टाचार का सबसे जटिल मुद्दा है, उसके लिए हमारी ये जो पार्टी है ये काम करेगी और संघर्ष करेगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा काम करती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और उमेश सरपंच साहब का तलवंडी का तो मैं आज से 40 साल पहले से हमारा वास्ता रहा है। इनका छात्र जीवन से हमने देखा है, संघर्ष करते रहे हैं और छात्र जीवन के बाद ये गांव में जैसे ही सरपंच बने, उसके बाद कॉलेज से बाहर आने के बाद तो गांव के बहुत से यूथ को गांव के सुधार में, आसपास की जनता बल्कि आसपास के सरपंचों को जोड़ के भी इन्होंने संघर्ष किया है। इनका संघर्ष में जीवन रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कार्यक्रम को लेके आज तक आगे चले हैं तो इन्होंने आगे तक बढ़ाया है, इस काम को भी आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, हम इनके साथ। क्या बात है। तो भाई बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि ये पार्टी जो है बहुत बड़ा काम करेगी, बहुत बड़े स्तर पर काम करेगी। बहुत से बड़े लोग भी इस पार्टी में जुड़े हुए हैं और कहा जा रहा है कि बड़ा बदलाव लाएगी। देखिए ये तो समय, आने वाला समय बताएगा कि कितना बदलाव ये ला पाएंगे, कितने तरक्की जो है लोगों की कर पाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर सामने आ रही है, एक बात जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि इनके जोश में किसी प्रकार की कमी नहीं है। जोश और जुनून जो है अभी इस तरीके से बरकरार है कि कुछ बड़ा अभी से शुरू कर दिया है। तो आपका क्या कहना है, कमेंट करें और वीडियो को, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हरियाणा की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव आने की शुरुआत, और आज जो है इंडियन जनता पार्टी की हुई शुरुआत। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।